नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आजकल महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उठा पटक चल रहा है। ये गठबंधन सहयोगी बदलने की बात है, आपस में झगड़ा और पार्टी के अंदर झगड़ा। ये बीएमसी के रिजल्ट के बाद सामने आना शुरू हो चुका है, क्योंकि जो स्थितियां बदली उससे आपस में सामंजस्य खराब हो गया। फिर से एक पता चलने लगा कि क्या उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ आकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्या इस गठबंधन से राज ठाकरे को कोई फायदा मिलने वाला है, या उद्धव ठाकरे को जो फायदा मिला तो क्या उद्धव ठाकरे ने जानबूझकर राज ठाकरे के पीठ पर खंजर भोंका। क्या वो पुरानी दुश्मनी को भुला नहीं पाए और इसलिए उनको लगने लगा कि आगे आने वाले समय में अगर एक बार राज ठाकरे मजबूत हो गए तो वो हमारे लिए ही नुकसान होगा। यही सब मंथन चलते हुए मातोश्री में तमाशा खड़ा हो गया, क्योंकि राज ठाकरे ने तो चैलेंज कर दिया है कि इस पूरे गठबंधन से, कैंपेन से और महाराष्ट्र के अंदर बदलती स्थितियों से उसे क्या मिला। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन किया बीएमसी के अंदर। उसके पीछे का मकसद था कि उन्हें भी लग रहा था कि इतने सालों के अलग थलग होते हुए राजनीति में उन्हें कुछ बड़ा नहीं मिला। उन्होंने पहले कोशिश की थी, जब शुरुआती दौर में 2014 के पहले वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक्टिव थे, तो उन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से आज न कल हमारा गठबंधन होगा, जैसे शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। इसलिए 2014 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट चुन रही थी, तो उस समय राज ठाकरे वैसे नेताओं में शामिल थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम पर चर्चा ही नहीं की थी, बल्कि ये कहा था कि नहीं, नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। उन्होंने गुजरात दंगे पर उठ रहे सारे सवालों का जवाब दिया था। ये वही पैटर्न था जो कि बाला साहब ठाकरे के समय था, जब बाला साहब ठाकरे से एक बार अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ये बातचीत करते हुए गुजरात दंगे के बाद नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे थे कि क्या गुजरात में मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं और सवाल मीडिया में प्रोपेगेंडा भी चला रहा है और इस समय राजधर्म की बात भी हो रही थी। तो इसलिए इस दंगे के बाद जब नेतृत्व परिवर्तन की बात हो रही थी, तो ये लोग संघ के साथ भी बैठ के कर रहे थे और हिंदुत्ववादी पार्टी जिसमें उस समय बाला साहब ठाकरे सबसे चरम पर थे, उनसे भी इन लोगों ने बस सलाह ली और बाला साहब ठाकरे ने यही बात कही थी कि आपकी पार्टी है, आपका संगठन है, हमें कुछ बोलने का अधिकार तो नहीं, लेकिन सलाह लेने आए हैं तो एक बात कह देते हैं कि मोदी गया तो गुजरात गया। अगर आपने मोदी को रिप्लेस गुजरात में किया, कोई और मुख्यमंत्री बनाया, तो गुजरात भारतीय जनता पार्टी के हाथों से हमेशा के लिए छिन जाएगी। फिर आप वहां चुनाव नहीं जीत पाएंगे, जो एग्रेशन वहां के लोगों के अंदर है। यही बाला साहब ठाकरे थे जिन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया था कि चाहे मुंबई का दंगा हो या बाबरी मस्जिद विध्वंस का मामला हो, शिवसेना हिंदुओं के लिए काम करती है, वही प्रतिक्रिया देती है और वही रास्ता अपनाया था 2014 से पहले राज ठाकरे ने। उन्होंने नरेंद्र मोदी का सम्मान ही नहीं किया, बल्कि सपोर्ट किया भरपूर तरीके से। खैर, वो उसके बाद 2014 में चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी फोर्स बनकर उभरी, मोदी प्रधानमंत्री बने और राज ठाकरे धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा करीब ही आते गए। लेकिन गठबंधन नहीं हो सकता था, क्योंकि शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में कमिटमेंट और उद्धव ठाकरे कभी नहीं चाहते थे कि राज ठाकरे भी भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का हिस्सा बन जाए। इसलिए यह गठबंधन नहीं हो सका, समस्या नहीं हुई, दोनों के बीच संबंध अच्छे रहे। अचानक से ये लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, यहां पर भी
ये शिंदे की पार्टी के साथ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा और राज ठाकरे अलग थलग पड़ गए, उनको जगह नहीं मिली। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव को देखिए, उस समय राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के साथ भाजपा का गठबंधन तो नहीं था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का राज ठाकरे के साथ बेहतर संबंध, वो 3-4 बार मुलाकात हो चुकी थी दोनों की। और मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस ने हर प्लेटफॉर्म पर कहा कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से हम उनको सपोर्ट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं देगी। हालांकि गठबंधन के समस्या के कारण जो सीट मिली अमित ठाकरे के खिलाफ शिंदे की पार्टी को, समस्या वहीं की वहीं रही और वो पीछे नहीं हटे, जिसके कारण अमित ठाकरे की हार हुई। लेकिन फडणवीस ने भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट किया था, सहयोगी पार्टी यानी एनसीपी या शिवसेना का नहीं। लेकिन आगे भी संबंध अच्छे रहे और राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ करीबी रिश्तों के साथ ही रहे, फडणवीस के साथ बेहतर संबंधों के साथ। लेकिन आगे जब बीएमसी का चुनाव, और इस चुनाव में उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को अपने साथ लाने के लिए ये पूरी व्यवस्था कर ली, दोनों की मीटिंग हुई और राज ठाकरे को लगा कि नहीं, अभी बीएमसी के चुनाव में अगर दोनों साथ आ जाएंगे तो हमारे लिए भी एक बूस्ट मिल जाएगा, यानी कि वार्ड में जीत की संख्या बढ़ जाएगी, हमें हमारे काउंसलर बढ़ जाएंगे और इसीलिए गठबंधन जरूरी है, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। समस्या वहीं की वहीं रह गई। आज चुनाव का परिणाम सामने है, वे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का गठबंधन चुनाव लड़ा गया, लेकिन उद्धव ठाकरे को कुछ फायदा मिला, राज ठाकरे उससे भी नीचे चले गए। राज ठाकरे की स्थिति खराब क्यों हुई? चिंतन मनन एमएनएस में इसी बात को लेकर है और राज ठाकरे इसी बात को लेकर उद्धव ठाकरे को धोखेबाज कह रहे हैं। मातोश्री में इसी बात का तमाशा चल रहा है। राज ठाकरे फोन की घंटियां घुमा रहे हैं कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे संभव है कि आपने अपनी इज्जत तो बचा ली, यानी कि एमएनएस ने आपको सपोर्ट किया, राज ठाकरे की पार्टी का कार्यकर्ता शिवसेना यूबीटी के साथ खड़ा रहा, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या उद्धव ठाकरे संजय राउत ने मिलजुल कर यह पूरा का पूरा गेम प्लान किया? क्योंकि उद्धव ठाकरे को यह लग रहा है कि अगर बीएमसी में राज ठाकरे का कद बढ़ता है तो फिर उसके बाद आगे भी नेगोशिएशन होगा और जैसे ही कद बढ़ेगा शिवसेना यूबीटी में उद्धव ठाकरे कमजोर महसूस करेंगे, राज ठाकरे क्रेडिट लेंगे हमारी जीत का भी, अपनी जीत का भी, और फिर मुंबई में ठाकरे परिवार का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी राज ठाकरे बन जाएंगे। इसलिए एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की गई शिवसेना यूबीटी की तरफ से इन लोगों ने अलग अलग वार्डों में, क्योंकि ये 59 सीटों पर चुनाव लड़ना, 60 के आसपास की सीटें राज ठाकरे की पार्टी, और जीत कितनी 10% भी नहीं, 6 सीटों पर, जबकि पिछली बार अकेले चुनाव लड़े थे, 7 सीटें आई थी बीएमसी के अंदर। तो ऐसा क्या हो गया कि अकेले चुनाव लड़े तो 7 सीटें और गठबंधन उद्धव ठाकरे के साथ किया तो 6 सीटें। यह वैसी पार्टी जो कि एआईएमआईएम मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ रही और उसमें ओवैसी की पार्टी का परफॉर्मेंस इनसे भी बेहतर रहा, 8 वार्ड जीतकर आए हैं, जबकि ओवैसी को पता है कि वो केवल मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट ले सकते हैं, मालेगांव में जीत सकते हैं, वो उन जगहों पर ही जीत सकते हैं जहां 50-60% मुस्लिम आबादी है। लेकिन फिर भी उनका परफॉर्मेंस ये राज ठाकरे की एमएनएस से ज्यादा बेहतर। इसी बात को लेकर मातोश्री में तमाशा चल रहा है। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को धोखेबाज कह रहे हैं कि देखो इसने तो गेम कर दिया, हमारे साथ गेम कर दिया, क्योंकि ये 7 से 6 सीटें घटकर आए। ऐसा कैसे संभव है कि 59 सीटों पर हमारे पार्टी के जो कैंडिडेट थे उसको शिवसेना का यूबीटी का अगर सपोर्ट मिला होता तो क्या इतनी कम संख्या होती? क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी का परफॉर्मेंस पिछली बार से खराब रहा, लेकिन फिर भी इतना खराब नहीं रहा। ऐसा नहीं रहा कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से
खत्म हो गए, क्योंकि पिछली बार 84 सीटें जीती थी उद्धव ठाकरे की पार्टी ने। उस समय शिवसेना हुआ करता था और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन भी नहीं था। अकेले अकेले चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़कर 82 सीटों पर जीत हासिल की थी, ये 84 सीटों पर जीत हासिल किए थे। और अभी स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर पाई शिंदे के साथ गठबंधन करके 89 सीटों पर चली गई। शिंदे की पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी 29 सीटें जीत कर लाई। यह चैलेंज था उद्धव ठाकरे के लिए, लेकिन उद्धव ठाकरे ये 84 से घटकर 65 हुए, यानी कि लगभग 19 सीटों का जो अंतर हुआ पिछले बार की अपेक्षा, यह बहुत बड़ा अंतर नहीं है अभी के समय में, क्योंकि इस समय शिवसेना का 3 धड़ा चुनाव लड़ रहा है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे। और हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना यूबीटी की स्थिति कमजोर है, फिर भी ये इतनी सीटें ले आए। तो हमारे साथ क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का 10% भी नहीं जीत पाए, मतलब 65 का ये 6 जीत पाए, 7 भी नहीं हो पाया जो पिछली बार परफॉर्मेंस रहा था। इसका मतलब है उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया है, पीठ पे छुरा घोंपा है, और उनको लग रहा था कि राज ठाकरे को लिमिट में रखो ताकि वो मेरे पीछे पीछे चले, हमारे बराबर खड़ा ना हो, जो कि इतने सालों से उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के बीच चल रहा थी। दुश्मनी जैसी स्थिति थी वो और ही बड़ी हो गई, खाई चौड़ी हो गई है। राज ठाकरे की पार्टी के लोग यही कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे धोखेबाज है और उसने हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की है। अब मातोश्री का तमाशा और बढ़ने वाला है। मन से तो अब धीरे धीरे फडणवीस के शरण में आने वाले हैं राज ठाकरे, फिर उसी तरीके से जैसे इस चुनाव के पहले फडणवीस के साथ उठना बैठना मिलना जुलना होता था, वैसे ही होने वाला है। लेकिन बदला उद्धव ठाकरे से लेने वाले हैं। उद्धव ठाकरे के 65 वार्ड मेंबर जीत कर तो आए हैं, लेकिन ये संख्या वहीं तक रहेगी नहीं, ये धीरे धीरे घटकर 50 से नीचे होने वाली है, क्योंकि मेयर तो भारतीय जनता पार्टी का ही बनना है। मेजोरिटी तो इन दोनों को ही आया है। और अभी जो एनसीपी अजीत पवार की पार्टी के 3 लोग आए हैं, वो भी तो इसी का हिस्सा हैं, और कई और अभी इधर से उधर जाएंगे। तो स्थितियां बदल चुकी है मुंबई की राजनीति में। उद्धव ठाकरे धोखेबाज बने, राज ठाकरे के लिए भाइयों के बीच की खाई और गहरी हुई, और परिणाम आने के 12 घंटे के भीतर हंगामा जो चला है मातोश्री में संजय राउत के डबल एजेंट होने का, और संजय राउत को बेइज्जत कर निकाला जा रहा है। अब तो स्थिति यह है कि मनसे के लोग संजय राउत को ढूंढ रहे हैं कि यही सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेटर है जो उद्धव ठाकरे का कान भरता है, और इसीलिए इसकी तो स्थिति वैसी कर देंगे कि मुंबई में घूमने के लायक नहीं रहेगा। ये सुबह सुबह उठकर जो बाइट देता है संजय राउत, इसकी बोलती बंद कर देंगे। ऐसी स्थितियां हो गई है कि राज ठाकरे ने मान लिया उद्धव के धोखेबाजी के कारण उसकी पार्टी की ये दुर्गति हुई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।